देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हालात बेकाबू हुए। संगम नोज पर स्नान के लिए श्रद्धालु इतने उत्साहित थे कि बैरिकेडिंग के पार जाने की कोशिश की। इसी दौरान एक अफवाह फैली और उसी के चलते अफरा तफरी मची, जो कि संगम तट पर मौजूद आस्था के सैलाब पर आफत बनकर। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का महासंगम अपने चरम पर है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर अमृत स्नान करने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मेला क्षेत्र में मौजूद थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने की होड़ मची हुई थी। इसी दौरान अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। तड़के सुबह संगम नोज पर भगदड़ मच गई। संगम में स्नान करना हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय और पुण्यदायी पल होता है। मौनी अमावस्या के दिन इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस शुभ अवसर पर संगम स्नान करने पहुंचे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि हालात काबू से बाहर हो गए। संगम नोज पर स्नान करने की चाह में लाखों लोग बैरिकेडिंग फांदने लगे। सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आस्था के ज्वार के सामने बैरिकेडिंग टिक नहीं पाई। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे, जिससे देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने मुस्तैदी दिखाई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से सबको अस्पताल पहुंचाया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी की नजर लगातार महाकुंभ मेले पर है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की तिथि की वजह से आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पुण्य की डुबकी लगाने पहुंची थी, लेकिन इसी बीच अफवाह फैलाकर व्यवस्था खराब करने की साजिश रची गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस भगदड़ में कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई। साधु संत भी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप लोग किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें, सावधानी बरतें। अगर बुजुर्ग और बच्चे आपके साथ में हैं तो भीड़ जहां हो वहां पर आप न जाएं। ये हमारा विशेष आग्रह आप सभी से है। सनातनियों, हमारे हर उत्सव में किसी न किसी की साजिश होती है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हादसे के बाद भी आस्था का ज्वार कम नहीं हुआ। श्रद्धालु अमृत स्नान में लीन रहे। भगदड़ का असर केवल कुछ ही पलों के लिए था। इसके बाद फिर से संगम तट पर सब कुछ सामान्य हो गया। कितने लोग रहे होंगे आप लोग साथ? अरे हम लोग का यही 3 बहन रहे थे और अगल बगल के 5-6 आदमी रहे थे।
वो लोग का साथ छूट गया। कौन आपके साथ जो है गायब कौन है? माई केसरा देवी। आपकी माँ है? केसरा देवी। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में लोग संगम नोज पहुंचना चाह रहे थे। इसी बीच किसी अफवाह के चलते हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई। आखिर संगम नोज क्या है, जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है, ये जान लीजिए। दरअसल संगम नोज नाम इस जगह के आकार की वजह से पड़ा है। प्रयागराज में संगम नोज को स्नान के लिए सबसे अहम जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर यमुना और अदृश्य सरस्वती गंगा नदी से मिलती हैं। इस जगह पर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। फिलहाल सनातन के सबसे बड़े मेले में श्रद्धालुओं की उमंग और भक्ति देखते ही बन रही है। भगदड़ जैसी घटनाएं भी इस आस्था को डिगा नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।